किसान भाइयों, जैसे कि गेहूं की फसल 21 से 25 दिन के बीच में होती है तो हम पहली सिंचाई करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें पहली सिंचाई से पहले कुछ बातों का बहुत ही जरूरी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने गेहूं की फसल से पहले किस तरह की फसल बोई थी। मतलब अगर हमने धान की फसल के बाद गेहूं की फसल की बुआई की है तो धान की फसल काटने के बाद धान की पुआल या धान की जड़ें बहुत अधिक मात्रा में खेत में पड़े हों तो हमें पहली सिंचाई से पूर्व 30 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ व किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रोराइजा मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए। इससे कई तरह से फसल को लाभ मिलते हैं, जैसे कि धान की फसल के अवशेष को जल्दी मिट्टी में गलाने के लिए मदद करते हैं। मतलब पिछली फसल के बचे अवशेष बहुत ही जल्दी मिट्टी में सड़ गल के खाद का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा हमने गेहूं की बुआई के समय जो भी उर्वरक डाले होते हैं और अगर मिट्टी में बहुत ज्यादा पुआल या धान के अवशेष बचे होते हैं और उनको गलाने के लिए गेहूं की फसल में डाले गए नाइट्रोजन धारी उर्वरक अवशेष को गलाने में लग जाते हैं। इसी कारण पहला पानी लगाते ही हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ने लग जाती है। और अगर हमने पानी लगाने से पहले 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ अतिरिक्त नाइट्रोजन दिया हो तो हमारी फसल को नाइट्रोजन की कमी भी नहीं होती है, वह गेहूं की फसल पीली भी नहीं पड़ती है। इसके अलावा इसमें माइक्रोराइजा देने से जहां पर अधिक पानी रुक जाता है वहां पर माइक्रोराइजा जड़ों को नुकसान होने से बचाता है। वह पहली फसल में डाली हुई खादों व अवशेष को घुलनशील रूप में करके गेहूं की फसल को लाभ पहुंचाता है। इसलिए हमने ये देखा है कि गेहूं की फसल को पानी लगाने से पहले 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया व बायोस्टेट का क्रेडल या धानुका का माइकोर, इनमें से कोई भी एक का प्रयोग करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल काफी अच्छी दिखाई देगी। और किसान भाइयों, अगर आपने प्रैक्टिकल करना हो तो एक ही खेत में 2 या 3 क्यारियों में यूरिया प्लस माइक्रोराइजा ना डालें और बाकी के 2 या 3 क्यारियों में यूरिया प्लस माइक्रोराइजा डालें। तो जिस क्यारियों में आपने यूरिया प्लस माइक्रोराइजा नहीं डाला है तो उन क्यारियों में आपको फसल कमजोर दिखाई देगी। तो आप खुद प्रैक्टिकल करके जरूर देखें। तो किसान भाइयों, ये छोटा सा वीडियो है कि गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने से पहले हमें यूरिया क्यों डालना चाहिए। धन्यवाद।